Hello students, good afternoon. Today I will teach you about the lethal genes and sex-linked inheritance. In yesterday's lecture, I have already teach you that lethal genes are those genes which cause the death of the organism if present in them, while the effect of the lethal gene in causing death of the individual is called lethality. There are three types of lethal genes. One is याद यहाँ हम कह सकते हैं देयर इज थ्री टाइप्स ऑफ लिथैलिटी. वन इज़ एब्सोल्यूट लिथैलिटी, सेकंड इज सेमी लिथैलिटी एंड थर्ड वन इज़ द डिलेड लिथैलिटी. First is the absolute lethality. Absolute lethality, it is found in case of mice, mus musculus. There are two types of fur color. एक तो येलो कलर होता है माइस का, आप इसमें देख सकते हैं, और एक जो होता है वो दिस इज़ द येलो माइस एंड दीज आर द येलो माइस. दोनों ही येलो माइस हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर हैं. एंड कैपिटल वाई जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलरेशन ऑफ द फर ऑफ द माइस, कैपिटल वाई. तो मैंने दो हेटेरोजाइगस के बीच में क्रॉस कराया है. तो F1 जनरेशन, जैसे कि आप जानते हो, ये गैमीट्स बने हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ गैमीट्स यहाँ लगा है. फिर F1 जनरेशन के अंदर सारे जो माइस होंगे वो हेटेरोजाइगस ही होंगे. और F2 जनरेशन में यू विल सी 1:2:1 रेशो. अब यहाँ मैंने जो पहला ये दिखाया है कैपिटल वाई वाई द डाइज इन द यूट्रस, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जिन इंडिविजुअल्स का जीनोटाइप कैपिटल वाई था, वो मदर की यूट्रस में ही उनकी डेथ हो गई. जैसे कि प्री नेटल स्टेज में ही उनकी डेथ हो गई, दे वर नेवर बोर्न. बाकी जो माइस रह गए वो थे 2:1 रेशो, 2 हेटेरोजाइगस एंड 1 इज़ द होमोजाइगस. होमोजाइगस जो है दैट इज़ फाउंड इन द 1 रेशो, और जो हेटेरोजाइगस हैं दैट आर फाउंड इन द 2 रेशो. और जो होमोजाइगस डोमिनेंट थे दे विल डाई इन द प्री नेटल स्टेज. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए डोमिनेंट लिथल जीन इन केस ऑफ माइस. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो डोमिनेंट वाई जीन है, जब वो होमोजाइगस कंडीशन में अपीयर हो रहा था जिस इंडिविजुअल के अंदर, तो वो देन दैट विल बिकम द लिथल जीन. लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर वो लिथैलिटी जो थी इट रिमेज मास्क्ड. लेकिन जो वाइल जो होमोजाइगस येलो माइस थे दे डू नॉट अपीयर इन द प्रोजेनी एंड दे विल डाई इन द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस इन द होमोजाइगस स्टेज. तो ब्लैक फल अपीयर्स ड्यू टू होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन. स्मॉल वाई जो है दैट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लैक कलरेशन. तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि कैपिटल वाई बिकम्स द लिथल जीन. लेकिन अगर हम हेटेरोजाइगस कंडीशन देखते हैं तो कैपिटल वाई इज नॉट द लिथल जीन. लिथल जीन it acts as a lethal gene only in the homozygous dominant state. So this is the example of a absolute lethal genes इन केस ऑफ माइस. ह्यूमन बीइंग के केस में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एब्सोल्यूट लिथैलिटी के. तो मैंने दो तरह की तो मैंने बताई थी. एक तो होती है डोमिनेंट लिथैलिटी, दूसरी होती है डोमिनेंट लिथल जीन, दूसरे होते हैं रिसेसिव लिथल जीन्स. रिसेसिव लिथल जीन्स के बारे में मैंने गलत में पढ़ाया था. जैसे कि सिकल सेल एनीमिया का जीन है दैट इज ड्यू टू दे बिकम द लिथल जीन्स इन द होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट. इसी तरह से ह्यूमन बीइंग के केस में जो है, ह्यूमन बीइंग के केस में जो ब्रैंकीफेलेंजी शॉर्टर डिजीज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन और मोर बोन इन द फेलेंजिस, ये भी जो है एक रिसेसिव लिथल जीन्स है. होमोजाइगस ब्रैंकीफेंगेली काज डेथ एज इट इज़ एसोसिएटेड विद द रिसेसिव लिथैलिटी. इसी तरह बर्ड्स के केस में जो है रिसेसिव लिथैलिटी इज रिपोर्टेड इन द क्रीपर चिकन्स, दैट इज़ बर्ड्स विद शॉर्ट क्रुक्ड लेग्स. छोटी छोटी टांगें होती हैं उनकी, उनको क्रीपर्स कहते हैं उन बर्ड्स को. तो वो भी एक रिसेसिव लिथैलिटी है. रिसेसिव लिथैलिटी मीन्स रिसेसिव लिथल जीन्स, जो लिथैलिटी इट इज़ काज्ड बाय रिसेसिव लिथल जीन्स. और डोमिनेंट लिथैलिटी का मतलब है लिथैलिटी इज काज्ड बाय द डोमिनेंट जीन्स. हाँ, नाउ वी कम टू द डोमिनेंट लिथल्स. जैसे तो मैंने माइस का एग्जांपल तो साइड कर दिया है, और मैं ह्यूमन बीइंग के केस में डोमिनेंट लिथल जीन्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगी. डोमिनेंट लिथल जीन्स क्या होते हैं? एलील्स दैट नीड ओनली टू बी प्रेजेंट इन वन कॉपी इन एन ऑर्गेनिज्म टू बी फेटल.
मतलब फेटल होने के लिए उनको एक कॉपी की ही ज़रूरत होती है, दूसरे एलील की ज़रूरत ही नहीं होती है. दे आर रेफर टू एज द डोमिनेंट लीथल एलील्स. These alleles are not commonly found in populations because they usually result the death of an organism before it can transmit its lethal alleles on its offspring. ये जो हैं मोस्टली पॉपुलेशन में हमें नहीं मिलते. बहुत कम लोगों को ये ऐसी कोई डिजीज़ होती है जो कि डोमिनेंट लीथल जीन्स की वजह से होती है, क्योंकि जो जिन ऑर्गेनिज्म में ये डोमिनेंट लीथल जीन्स होते हैं उनकी वो सेक्शुअल मैच्योरिटी होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है और वो अपने लीथल जीन को अगले जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं कर पाते. लेकिन ह्यूमन बींग के केस में एक डोमिनेंट लीथल जीन का बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज़ द हंटिंगसन डिजीज़ कहते हैं. हंटिंगसन डिजीज़ जो है ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली तो पेशेंट की डेथ हो जाती है, लेकिन ये डेथ बहुत लेट होती है. वो रिप्रोडक्टिव स्टेज को अटेन कर चुका होता है और अपनी पॉपुलेशन के अंदर अपने डोमिनेंट लीथल जीन को ट्रांसमिट कर चुका होता है. तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिलेड लिथैलिटी. जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही लेक्चर में बताया था, 3 टाइप्स ऑफ लिथैलिटीज़ देयर. एक तो होती है एब्सोलूट लिथैलिटी, एक होती है सेमी लिथैलिटी और तीसरी होती है डिलेड लिथैलिटी. तो ये जो हंटिंगटन डिजीज़ है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए डोमिनेंट लीथल जीन्स एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिलेड लिथैलिटी. क्योंकि इसके केस में, इस डिजीज़ के केस में जो पेशेंट है उसकी डेथ जो है, उसके जो सिम्टम्स आते हैं वो उसकी सेक्शुअल मैच्योरिटी को अटेन करने के बाद आते हैं और तब तक वो अपने इस जीन को अपनी नेक्स्ट पॉपुलेशन के अंदर, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट कर चुका होता है. और इसका जो एलील होता है, इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 4. सिंगल एलील इज़ फेटल. मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि इसमें जो एक ही जो एक सिंगल जीन होता है, सिंगल एलील होता है, इट बिकम्स फेटल. इसमें कोई होमोजाइगस स्टेट की ज़रूरत नहीं है. हेटेरोजाइगस स्टेट के अंदर ही ये जीन जो होता है ये इट बिकम्स द फेटल. तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ ए डोमिनेंट लीथल जीन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग. नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द दिस इज़ अबाउट द लीथल जीन्स. मैं 3 तरह के लीथल जीन्स बता चुकी हूँ. एब्सोलूट लीथल जीन्स, सेमी लिथैलिटीज़ और तीसरी है डिलेड लिथैलिटी. एब्सोलूट लिथैलिटी का एग्जांपल हो गया फर कलरेशन इन केस ऑफ माइस. सेमी लिथैलिटी का एग्जांपल हो गया सिकल सेल एनीमिया. उसको सेमी लिथैलिटी से बोलते हैं. सेमी लिथैलिटी का मतलब क्या है कि जो होमोजाइगस स्टेट में था वो तो उसकी तो डेथ हो जाती है, लेकिन जो कैरियर होते हैं सिकल सेल एनीमिया के वो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती. सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए सेमी लिथैलिटी. तीसरा एग्जांपल मैंने डिलेड लिथैलिटी का बताया जिसमें हंटिंगटन डिजीज़ है कि जो उसके जो सिम्टम्स हैं बहुत लेट हमारी लाइफ टाइम में अपीयर होते हैं. दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए डिलेड लिथैलिटी. और डोमिनेंट एलील्स, जो सिकल सेल एनीमिया वाले थे वो रिसेसिव एलील्स थे, और जो एब्सोल्यूट एग्जांपल माइस में था फर कलरेशन इन केस ऑफ माइस, वो भी डोमिनेंट लीथल जीन्स थे. तो आई थिंक यू विल बी क्लियर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीथल जीन्स. Now we come to the next chapter that is known as the sex linked inheritance. Sex linked inheritance का क्या मतलब होता है ये समझिए आप. Sex, there are 2 types of chromosome in our body. एक होते हैं ऑटोसोम्स और एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स. ऑटोसोम्स you know अब they bear the characters which are non-sexual, and जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं they bear the sex determining genes. But not only they bear the sex determining genes but also they bear some genes for some other traits which are non-sexual. तो इन करेक्टर्स को, इन जीन्स को हम सेक्स लिंक्ड जीन्स कहते हैं. ये एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं क्योंकि एक्स क्रोमोसोम का साइज़ बड़ा होता है. इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स वाई क्रोमोसोम इज़ जेनेटिकली इनर्ट और खाली होता है. इट डज नॉट कैरी एनी, ज़्यादा जीन्स नहीं होती है इसके ऊपर. इनके ऊपर जो जीन्स होते हैं वो बड़े स्मॉल होते हैं, तो उनको होलैंड्रिक जीन्स कहते हैं जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर पड़े होते हैं. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, ये मैंने दिखा रखी है, देयर आर टाइप्स ऑफ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. एक ये एक्स लिंक्ड है, ये वाई लिंक्ड है और ये एक्स वाई लिंक्ड है. जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, द इनहेरिटेंस ऑफ दोज करेक्टर्स विच आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स लोकेटेड ऑन द नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, इट इज़ नोन एज द एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. And the inheritance of those characters which are present in the non-homologous part of the Y chromosome, they are known as the Y-linked genes. इन genes को हम होलैंड्रिक genes भी कहते हैं. अब बात आती है कि ये होमोलोगस और नॉन होमोलोगस पार्ट जो है उसका कौन सा होता है. इसमें मैं तुम्हें आपको डिपिक्ट करना चाहूँगी
ये स्लाइड में आप देख सकते हैं, ये देखो, ये हमारे पास एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है। क्योंकि एक्स क्रोमोसोम का साइज़ बड़ा है, वाई क्रोमोसोम का साइज़ छोटा है। ये जो शेडेड रीजन है ये इसका होमोलोगस पार्ट है दोनों का, एक्स और वाई का। और जो अनशेडेड रीजन है ये एक्स और वाई का जो है नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। अब ये आप इस डायग्राम के अंदर देखिए, इसमें क्या है, जो होमोलोगस रीजन है दैट अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, और जो नॉन होमोलोगस रीजन है दैट डज नॉट अंडरगो क्रॉसिंग ओवर। ये आप देख सकते हैं। तो ये जो नॉन होमोलोगस पार्ट है इसका, ये नॉन होमोलोगस पार्ट एक्स क्रोमोसोम का है, और ये नॉन होमोलोगस पार्ट जो है ये वाई लिंक का है। इस पे मैंने लिखा हुआ एक्स लिंक जीन्स। जो एक्स लिंक जीन्स होते हैं इस नॉन होमोलोगस रीजन में होते हैं, और जो वाई लिंक जीन्स होते हैं वो इस नॉन होमोलोगस रीजन में होते हैं। So there are so many examples of X-linked genes and there are so many examples. There are some examples of Y-linked gene. तो यही मैं बताना चाह रही थी, ये इनकी इनहेरिटेंस को, X-linked gene की इनहेरिटेंस को X-linked inheritance कहते हैं, and the inheritance of Y-linked genes is known as Y-linked inheritance. And the genes which are present on the homologous part of X and Y chromosomes, the inheritance of those characters, it is known as XY linked or incomplete sex linked inheritance. I hope you better understand the types of inheritance. Next we study about the properties of recessive. हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, फिर पढ़ेंगे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस, एंड देन वी स्टडी अबाउट द एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस. First of all, we will study about the properties of recessive X-linked inheritance. X chromosome पे जो genes होते हैं, they are dominant genes as well as the recessive genes. We will study about the inheritance of recessive X-linked genes. इसका पहला फीचर ये है कि जो genes of such characters on X chromosome only while their alleles are absent from the Y chromosome. ये जो X क्रोमोसोम पे जो ये जीन्स होते हैं, तो इनका दूसरा जो इसका एलील होता है वो Y क्रोमोसोम पे नहीं होता. दूसरा, मेल इज विद XY सेक्स क्रोमोसोम, सो हैज़ ओनली वन जीन फॉर दिस करेक्टर, सो इज ऑलवेज इज विद अ हेमोजाइगस कंडीशन. मैं पहले बता रही हूँ कि ये जो जीन पड़े होते हैं, रिसेसिव जीन पड़े होते हैं, ये एक्स क्रोमोसोम पर होते हैं, वाई क्रोमोसोम पे इनका कोई एलील नहीं होता. तो मेल का जो जीनोटाइप होता है वो एक्स वाई होता है. तो इस हिसाब से मेल हेमीजाइगस बन गया, हेमीजाइगस कंडीशन हो गई, क्योंकि रिसेसिव जीन जो है एक्स क्रोमोसोम पर पड़ा है, वाई क्रोमोसोम पर तो उसका कोई एलील है ही नहीं. जो फीमेल होती है वो एक्स होती है, तो उसमें वो होमोजाइगस कंडीशन में भी हो सकती है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी हो सकती है. अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील्स हों तो वो होमोजाइगस कंडीशन है. अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव जीन है तो वो हेटेरोजाइगस कंडीशन है. तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि हेटेरोजाइगस फीमेल एक्ट एज द कैरियर बट मेल्स नेवर एक्ट एज द कैरियर. ये तो बात सीधी है. हेटेरोजाइगस फीमेल्स एक्ट एज कैरियर्स, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम पर तो रिसेसिव जीन है, दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट जीन है. डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन को सुप्रेस कर देता है तो वो अपीयर नहीं होता. फीमेल कैरियर एक्ट करती है लेकिन डिजीज एक्ट नहीं कर सकती. जबकि जो मेल है वो जो होता है नॉर्मल भी हो सकता है और डिजीज भी हो सकता है. ये आप इनहेरिटेंस में देख सकते हो. तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज यू कैन स्टडी इन डिटेल अबाउट दी. जो इनकी इनहेरिटेंस होती है, जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है, इट ऑलवेज को स्किप जनरेशन, और इसको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी कहते हैं, बिकॉज द जीन चेंजेस सेक्स इन एवरी जनरेशन. आप में एग्जांपल्स में मैं आपको बताऊंगी. देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस. सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसका कलर ब्लाइंडनेस है और हीमोफीलिया है. सबसे पहले हम हीमोफीलिया पढ़ेंगे. व्हाट इज द हीमोफीलिया? इट इज काज्ड बाय ए म्यूटेशन और ए चेंज इन वन ऑफ द जीन्स दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग द क्लोटिंग फैक्टर प्रोटीन्स नीडेड टू फॉर्म ए ब्लड क्लॉट. हमारी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट होता रहता है, तुम्हें पता है. क्लोटिंग फैक्टर हैं 13 के करीब क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं. तो उसके लिए एक प्रोटीन्स होती है. ये प्रोटीन जो है उसके लिए प्रोटीन को इंस्ट्रक्ट करने वाले कुछ जीन्स होते हैं, वो उस प्रोटीन्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसी वजह से वो फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, तो उससे ब्लड क्लॉट होता है. लेकिन अगर उस जीन के अंदर ही कुछ म्यूटेशन आ जाए तो वो प्रिवेंट करते हैं क्लॉटिंग प्रोटीन बनने से, और जो उसकी वजह से वो फैक्टर जो है, जो प्रोटीन नहीं बन पाती है, उसकी वजह से वो फैक्टर डिसअपीयर हो जाता है, और उसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती.
तो इसकी बेस के ऊपर हमारा हीमोफीलिया की डिजीज़ होती है। ये जो जीन्स होते हैं हीमोफीलिया के जो जीन्स होते हैं दे आर रिपोर्ट लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। तो मेल में तो एक एक्स क्रोमोसोम होता है, दूसरा वाई होता है, तो फीमेल में दोनों होते हैं, एक्स होते हैं। तो मेल्स इनहेरिट द क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर एंड द वाई क्रोमोसोम फ्रॉम देयर फादर। फीमेल्स इनहेरिट वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेरेंट। तो हमें पता ही है फीमेल एक्स होती है। ये देखो इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये मेरे पास मैंने पेरेंटल जनरेशन ली है, ये फादर है, दिस इज़ द फादर। इसको हीमोफीलिया है, सॉरी इट इज़ विदाउट हीमोफीलिया, तो इसका जीनोटाइप XY है। ये मदर है, ये कैरियर है। कैरियर का भी मैंने ये इसको थोड़ा पिंक कलर से शो कर रखा है। कैरियर का मतलब है इसके एक एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया का रिसेसिव जीन है, XH आप इसको डिनोट कर सकते हो। लेकिन आप इसके ऊपर या तो यहाँ तो कलरेशन की डिफरेंस कर रखा है, आप अगर अपने पेपर अटैम्प्ट करोगे तो आप जो कैरियर के लिए XH ऊपर H छोटा h दिखाओगे और साथ X लगाओगे, तो इट मीन्स कैरियर मदर इज़ अ कैरियर। तो ये जो F1 जनरेशन के अंदर इनके गैमीट्स बनेंगे, X गैमीट बनेगा, इसका नॉर्मल गैमीट बनेगा, इसका Y गैमीट भी नॉर्मल होगा, इसका एक गैमीट तो नॉर्मल होगा और दूसरा गैमीट जो है इसका होमोफीलिया वाला होगा। जब गैमीट्स की रैंडम फ्यूजन होती है, आप जानते हैं ये सारे जो लॉज हैं ये आर द मेंडल्स लॉज, जिसकी वजह से गैसेज फ्यूज़न हो रही है। एक फ्यूज़न से जो सन बनेगा EX और नॉर्मल X फ्यूज़ कर दिया तो सन जो है सॉरी EX और Y से फ्यूज़ कर गया तो सन जो है नॉर्मल हो गया। अगर इसका X इस Y से कर गया तो ये सन जो है वो हीमोफीलिया हो गया। इसी तरह से ये X और इस X से हो गया तो डॉटर कैरियर हो गई। अगर ये X इस X से हो गया तो ये डॉटर जो है नॉर्मल हो गई, डज नॉट कैरी हीमोफीलिया जीन। तो व्हाट इज़ द रेशो, इसमें आप रेशो देख सकते हैं, एक सन जो है नॉर्मल है, एक सन जो है हीमोफिलिक है, एक डॉटर कैरियर है और एक डॉटर नॉर्मल है। इस तरह से आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफिलिया इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आप इस तरह से अच्छे अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब देख लीजिए, इसमें मैंने ये दिखा रखा है हीमोफिलिया इन इनहेरिटेंस व्हेन फादर विद हीमोफिलिया एंड मदर हु इज़ नॉट ए कैरियर। ये देख सकते हैं आप, ये फादर है, इसको हीमोफीलिया है तो XY, ये मदर है, इट इज़ नॉट ए कैरियर, इसके नॉर्मल जीनोटाइप है। तो इनहेरिटेंस देख ली F1 जनरेशन में उसी तरह से आप दिखाएंगे। ये जो है सन विदाउट हीमोफीलिया, डॉटर कैरियर हो गई, सन जो हो गया विदाउट हीमोफीलिया, डॉटर जो होगी कैरियर। तो आप दोनों तरीके की क्रॉसेस में देख सकते हो, पहले वाले क्रॉस में भी देख सकते हो, इस वाले में क्रॉस, इस पहले वाले क्रॉस में दोबारा देखती हूँ, जब मैंने मदर कैरियर ली थी, फादर नॉर्मल लिया था, और इस वाले क्रॉस में देखो फादर मैंने हीमोफीलिया लिया, ये फादर हीमोफीलिया था, तो इसमें डॉटर दोनों जो है दोनों डॉटर कैरियर आई। तो स्किप जनरेशन में पहले ही तुम्हें बता रही थी कि जो एक्स लिंक्ड ये रिसेसिव जीन ये स्किप करते हैं। इस जनरेशन में क्या था, जीन जो था मेल में था पेरेंटल जनरेशन में। F1 जनरेशन में ये जो जीन किस में आ गया, फीमेल के अंदर आ गया, दोनों फीमेल में आ गया। देखो मेल में आया ही नहीं, ये F1 जनरेशन है। तो इसकी मैंने ये कैरियर मदर ले ली, ये हम दोनों नेक्स्ट स्लाइड, सॉरी इसमें मैंने ये कैरियर मदर ले ली F1 वाली, ठीक है। और ये मैंने कोई और जो है फादर ले लिया, मेल ले लिया विदाउट हीमोफीलिया। तो वो पेरेंटल जनरेशन से किस में आया था, पेरेंटल जनरेशन में मेल में था और F1 जनरेशन में फीमेल में आ गया। अब नेक्स्ट जनरेशन में किस में आ गया, ये फिर सन के अंदर आ गया, सन है हीमोफीलिया, मतलब तो इट डिजीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द फादर वाया इट्स डॉटर्स टू द ग्रैंडसन। ग्रैंडसन ये जो है डिजीज़ की ट्रांसमिट हो रही है, हीमोफीलिया का जो ये डिजीज़ है इसकी जो ट्रांसमिशन हो रही है, इसका जो जीन ट्रांसफ़र हो रहा है फादर से डॉटर में, लेकिन डॉटर बिकम्स द कैरियर और डॉटर से ग्रैंडसन में। तो सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए स्किप जनरेशन, ये स्किप कर रहा है हर जनरेशन के अंदर। इसमें डॉटर में भी आ रहा है ये लेकिन जीन, लेकिन ये कैरियर बन रही है। जो डिजीज़ जीन है वो डिजीज़ किसको थी, फादर को थी, उससे डिजीज़ किस में आई, ग्रैंडसन के अंदर आई थ्रू इट्स मदर। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए स्किप जनरेशन। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द कलर ब्लाइंडनेस। ये भी एक दूसरी
कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है दैट इज़ ऑल्सो रिसेसिव X-linked disease. Color blindness phenotypes fail to distinguish between red and green color. Hence, this defect is also known as red-green color blindness. पेपर में क्वेश्चन आता है, write down its inheritance. It is also found in all human races, but it is about 8% people in white and 4% in black races. Of these, hardly 1/10 to 1/5 are women. Pedigree of this defect was first described by Horner. तो इसकी इनहेरिटेंस आप देख सकते हो, ये भी मैंने दिखा रखा है। ये मेल है, ये फीमेल है, सेम इसी तरह से स्किप जनरेशन के एग्जांपल आप देख सकते हो। ये कैरियर आ गए, इसी तरह से ये फीमेल जो है, ये इसमें ये जो फीमेल जो है ये फीमेल है, ये मेल है, इसमें फीमेल भी डिजीज होगी और इसमें मेल भी डिजीज हो सकता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हीमोफीलिया और इसमें दोनों के केस में डिजीज हो सकता है। दिस इज द इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। हाँ सॉरी, ये मैं हीमोफीलिया की पेडिग्री में तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। जो द मोस्ट फेमस जो पेडिग्री ऑफ हीमोफीलिया जो थी दैट वाज इन द रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप। दिस पेडिग्री जो है स्टार्टेड फ्रॉम क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड इन लास्ट सेंचुरी। अब ये देखा गया था जो क्वीन विक्टोरिया के ना तो पेरेंट्स में हीमोफीलिया का जीन था और ना ही उसमें खुद में था। पेरेंट्स एज वेल एज हस्बैंड ऑफ द क्वीन विक्टोरिया हैड नो जीन्स फॉर हीमोफीलिया। उसके पेरेंट्स में भी कोई हीमोफीलिया का जीन नहीं डिटेक्ट हुआ था और ना ही उसके हस्बैंड में हुआ, लेकिन उसकी कुछ प्रोजनीज के अंदर इसमें डिजीज़ आ गई थी हीमोफीलिया की। वन ऑफ हर 4 सन्स, मतलब उसके 4 बच्चों में से, लड़कों में से एक लड़के की 30 ईयर्स में डेथ हो गई थी हीमोफीलिया की वजह से, और कुछ उसकी डॉटर जो थी वो कैरियर देखी गई। तो ये देखा गया कि ना तो उसके हस्बैंड में कोई जीन है हीमोफीलिया का, ना क्वीन विक्टोरिया के पेरेंट्स में था, तो क्वीन विक्टोरिया में कैसे आ गया। तो क्वीन विक्टोरिया में ये देखा गया, ये कंक्लूजन निकाला गया कि क्वीन हैड एक्वायर्ड द जीन ऑफ हीमोफीलिया बाय म्यूटेशन ऑफ डोमिनेंट एलील इन इट्स ओन इन हर ओन लाइफ टाइम। उसकी लाइफ टाइम के अंदर ये जो है जीन की म्यूटेशन हुई है। ये बात आप ध्यान देखिए, ये जेनेटिकली नहीं था उसे, बल्कि उसने इनहेरिट नहीं किया था जीन क्वीन विक्टोरिया ने। उसके बच्चों में कैसे आया, उसके बच्चों में आया तो मदर से ट्रांसमिट हुआ। उसका हस्बैंड तो नॉर्मल था। तो क्वीन विक्टोरिया की पेरेंटल पेडिग्री नहीं थी, पेरेंटल कोई हिस्ट्री नहीं थी हीमोफीलिया की, लेकिन उसकी अपनी लाइफ टाइम में ही उसका जो जीन था दैट बिकम द म्यूटेटेड डोमिनेंट एलील जो है उसमें म्यूटेशन होने से वो रिसेसिव एलील में बन गया, उस पर दैट कॉज द डिजीज़। This is about the inheritance of color blindness as well as the inheritance of color blindness as well as the inheritance of hemophilia. There are 3 types of hemophilia: hemophilia A, hemophilia B, and hemophilia C. You will see about the हीमोफीलिया ए। इसमें होता है इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा फैक्टर 8। हीमोफीलिया बी इट इज़ ड्यू टू द प्लाज्मा डेफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा फैक्टर 9 एंड हीमोफीलिया सी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा फैक्टर 11। ये प्लाज्मा फैक्टर क्यों नहीं बने, उनकी कमी क्यों रह गई? क्योंकि उनको जो कोड करने वाला जीन था दैट बिकम कोड करने वाला जो जीन था वो एक तो रिसेसिव था और दूसरी उस रिसेसिव जीन के अंदर म्यूटेशन हो गई थी। जीन की म्यूटेशन होने की वजह से वो प्रोटीन नहीं बना पाया, प्रोटीन नहीं बनी तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर ये मिस हो गए। ये क्लोटिंग फैक्टर मिस होने की वजह से पेशेंट्स का जो ब्लड जो है हीमोफीलिया वाले के केस में क्लोट नहीं हो पाता, लगातार ही वो ज़्यादा उसकी ब्लड का लॉस हो जाता है, तो इस वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। तो दिस इज़ अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द, ये तो था थ्योरेटिकली जो मैंने जो तुम्हें बताया, ये तो थे रिसर्च एच जीन था, हीमोफीलिया का भी स्मॉल एच से डिनोट करोगे, कलर ब्लाइंडनेस का भी स्मॉल सी। फर्क ये है कि जो हीमोफिलिक डॉटर होती है XH इट इज़ नेवर बोर्न बिकॉज इट डाइज इन द
वो लिथल जीन्स हो जाते हैं होमोजाइगस स्टेट के अंदर, दैट बिकम द लिथल जीन्स एंड दैट डाइज इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो हीमोफिलिक डॉटर दुनिया में कभी पैदा नहीं हुई, हमेशा जो डॉटर्स होती हैं वो कैरियर्स होती हैं। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस का जो करेक्टर है वो उतना ही है जितना कि मेल्स के अंदर है। एक्सी डॉटर्स आर देयर, फीमेल्स आर देयर। तो ये इसमें ये फ़र्क है, इसमें कलर ब्लाइंड डॉटर भी हो सकती है, कलर ब्लाइंड सन भी हो सकता है। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द डोमिनेंट एक्स लिंक ट्रेट्स। ये तो मैंने रिसेसिव एक्स लिंक ट्रेट्स के बारे में बताया है। नाउ कम टू डोमिनेंट एक्स लिंक ट्रेट्स। सम ह्यूमन, इसके केस में जो है डिफेक्टिव टूथ इनेमल, सबसे बड़ा एग्जांपल जो है इसका जो है वो है डिफेक्टिव टूथ इनेमल। एक है अल्पर्ट सिंड्रोम, दिस इज द अल्पर्ट सिंड्रोम, दिस इज द हाइपोथायरॉयडिज्म, दिस इज द फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। ये सब डिजीज़ के नाम हैं। इन सच कैरेक्टर्स ईच चाइल्ड ऑफ द अफेक्टेड मदर हैज़ ए 50% चांस ऑफ इनहेरिटिंग द डिसऑर्डर, while each daughter of the affected father has 100% chance of being affected। क्यों डॉटर का क्या ज़्यादा चांस क्यों है? बिकॉज उसके दोनों एक्स क्रोमोजोम से हैं, डोमिनेंट जीन है, वो एक एक्स क्रोमोजोम मदर से ले रही है और एक एक्स क्रोमोजोम फादर से ले रही है, तो उसमें दोनों एक्स क्रोमोजोम हैं। और ये जो है डोमिनेंट जीन जो है, ये जो डिजीज़ होती हैं ये डोमिनेंट एक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं। तो एक्स क्रोमोजोम के तो 100% चांस होगा फीमेल का कि वो जो है अफेक्ट हो जाए, वाइल 0% ऑफ हिज सन्स विल बी अफेक्टेड। तो दीज आर द नेम ऑफ द डिजीज़। आप इन डिजीज़ के नाम जो हैं वो स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि अल्पर्ट सिंड्रोम है, इडियोपैथिक हाइपोथायरॉयडिज्म है, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, और जो है डिफेक्टिव टूथ इनेमल है ट्रांसमिटेड बाय डोमिनेंट एक्स लिंक्ड जीन्स। डोमिनेंट को आप कैपिटल से शो करोगे, तो जो फीमेल होती है एक्स होती है, तो दूसरे एक्स क्रोमोसोम पे तो एक पे रिसेसिव है और दूसरे पे डोमिनेंट है, तो रिसेसिव वाला तो उसे सप्रेस कर नहीं सकता, तो फीमेल तो 100% जो एक्सप्रेस करेगी। दोनों में ही मेन और फीमेल में जैसे हीमोफीलिया था वो मेन फीमेल में एक्सप्रेस नहीं होता था वीमेन में, लेकिन ये जो डोमिनेंट एक्स लिंक्ड ट्रेट्स हैं ये मेन और वीमेन के अंदर दोनों में एक्सप्रेस होते हैं। द नंबर ऑफ फिनोटाइप्स इज हाउएवर एक्सप्रेस टू बी अबाउट ट्वाइस इन वुमेन देन इन मेन, because man possesses a single X chromosome, while the presence of defective gene on any of the two X chromosome will express the disorder। क्योंकि मैन के अंदर तो एक ही X क्रोमोसोम होता है, दूसरा तो Y क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम पे तो ये जीन है ही नहीं, लेकिन फीमेल के अंदर दोनों पे ही X क्रोमोसोम पे हैं, तो इसलिए डिसऑर्डर पूरी तरह से एक्सप्रेस हो जाता है। इन दिस हीटरोजाइगस फीमेल आल्सो सफ़र फ्रॉम डिजीज़। हीटरोजाइगस फीमेल का मतलब क्या है? एक एक्स पर डोमिनेंट जीन है, दूसरे पर अगर रिसेसिव है, पर दे डू नॉट एक्ट एज द कैरियर्स। उसमें कैरियर ऐड कर सकते थे, हीमोफीलिया में कैरियर है, उसमें भी कैरियर है, लेकिन इसमें जो है हीटरोजाइगस फीमेल्स भी जो है वो सफरर ही होंगी, वो कैरियर नहीं होंगी, उनको भी बीमारी जो है पूरी होगी। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ए डोमिनेंट लीथल जीन्स। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड द एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो आई विल रिकॉन्साइल द लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि लिथल जीन्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लिथल जीन्स, टाइप्स ऑफ लिथैलिटी। फिर मैंने तुम्हें पढ़ाया कि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होती है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होती है, कि सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं, चाहे वो एक्स क्रोमोसोम है चाहे वो वाई क्रोमोसोम है, उनके ऊपर सिर्फ सेक्स डिटरमाइनिंग जीन्स नहीं पड़े होते, उनके ऊपर कुछ और भी जीन्स होते हैं कि दूसरे करेक्टर्स को, जो नॉन सेक्शुअल करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। तो पहले मैंने पढ़ाया तुम्हें एक्स लिंक्ड जीन्स, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस पढ़ाई, फिर मैंने पढ़ाई एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस में मैंने तुम्हें पढ़ाया इनहेरिटेंस ऑफ जीन, इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफीलिया एंड इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। दोनों के केस में ही जो इनहेरिटेंस है दैट इज इन द जिगजैग मैनर और स्किप जनरेशन, बिकॉज द जीन चेंजेस द सेक्स इन एवरी जनरेशन। तो you have to write down the properties of X-linked inheritance, recessive X-linked inheritance. Then you have to explain the inheritance of hemophilia, inheritance of hemophilia and causes of hemophilia, and then you have to make some crosses by taking the male as a carrier or the female as a male as a carrier, or the
male as a diseased and female as a carrier, and you have to again make a cross in which the father is normal, diseased male, mother is carrier, and you show the skip generations. एंड ये दिस इज यू मे हैव टू मेक ए क्रॉस ऑफ द कलर ब्लाइंड, इसमें कलर ब्लाइंड डॉटर कलर ब्लाइंड मेल लेकर आप इसको बना सकते हैं। ये मैंने पेडिग्री शो करी थी कैसे रॉयल फैमिली, ये दिस इज द चार्ट जो है, ये जो चार्ट है ये शो कर रहा है पेडिग्री का, क्वीन विक्टोरिया की जो पेडिग्री है कैसे थी ये वो चार्ट शो कर रहा है। उसके बाद मैंने ये जो डायग्राम है, ये जो हेडिंग है, ये डोमिनेंट एक्स लिंक्ड ट्रेट्स का है। इसकी जो है यू हैव टू राइट डाउन द एग्जांपल्स ऑफ द डोमिनेंट एक्स लिंक्ड ट्रेट्स। आई होप you better understand the things. Thank you very much.